दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रयास रहता है कि लगभग हर वैकेंसी आप तक पहुंचाएं, और उस प्रयास में हम कई बार सफल भी रहते हैं, लेकिन कई बार कई वैकेंसी ऐसी होती है जो आप तक नहीं पहुंचा पाते। उसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं फॉर्मल वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अभी हमने कल वैकेंसी डाली थी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की, जिसमें 313 वैकेंसी हैं। अगर आपको वो भी देखना है तो आप वो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं एक और वैकेंसी की। इस पर आपको क्लिक कर देना है, आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत है तो आप इसका हिंदी वर्जन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करके हिंदी सिलेक्ट कर लेंगे, आपके पास हिंदी ओपन हो जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं सहायक ग्रेड 3 संवर्ग के निःशक्त जनों दिव्यांग जन के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन। इस पर हमें क्लिक कर देना है तो हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं कि क्या मांगा गया है और हमें कैसे इसमें आवेदन करना है। संचालनालय किसान कल्याण कृषि विकास मध्य प्रदेश भोपाल, कृषि विस्तार अधिकारी सहायक ग्रेड 3 संवर्ग निःशक्त जन दिव्यांग जनों के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन 2024। अब हम इस पर बात करते हैं कि कितनी संख्या में है। ये पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। वॉक इन इंटरव्यू है, दिव्यांग जनों के लिए बैकलॉग के पदों के लिए है, और मध्य प्रदेश के मूल निवासी और रोजगार कार्यालय में पंजीकृत दिव्यांग जनों आवेदकों में निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। लिपिकीय अकार्य पालक का है। दृष्टिबाधित तो कम दृष्टि BH वालों के लिए 11 वैकेंसी, बहरे और कम सुनने वाले EH के लिए 11 वैकेंसी हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बोनापन, एसिड अटैक, मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी LD 8 वैकेंसी हैं, और ऑटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मानसिक बीमारी बहुविकलांगता MD में 10 वैकेंसी। टोटल कुल मिला के 40 वैकेंसी इसमें है। विज्ञापित पदों की संख्या को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान की अगर हम बात करें तो 40 वैकेंसी इसमें है। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता जो इसमें मांगी गई है 10+2 एंड 12th मांगी गई है मान्यता प्राप्त बोर्ड से, और 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण है, और मध्य प्रदेश शासन विज्ञान प्रौद्योगिकी द्वारा आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा CPCT हिंदी टाइपिंग 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण प्राप्त प्रमाण पत्र चाहिए, और मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग निर्धारित अर्हता ही लागू होगी। वेतनमान 19,500 से लेके 62,000 रुपये तक रहेगी। और ये जो वैकेंसी है, ये जो परिवीक्षा जो एक नियम है उसके आधार पर रहेगी, जिसमें नियम के तहत कि आपको 70% सैलरी प्रथम वर्ष में मिलेगी, 80% द्वितीय वर्ष में मिलेगी, 90% आपको तृतीय वर्ष में मिलेगी। इस तरह से इसमें ये चीज़ें रहने वाली हैं। पदों के लिए अधिकतम आयु की हम बात करें तो 1 जनवरी 2024 के निर्धारण के हिसाब से इसमें आपकी आयु देखी जाएगी। 18 से 45 वर्ष की इसमें आयु मांगी गई है। इन सब चीज़ों के लिए आप इस चीज़ को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कंडीशन दी हुई है कि भाई शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों की शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए प्राथमिकता क्रम को समाप्त किया जाकर आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने तो अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित की गई है। इसमें शामिल विभिन्न वर्गों का विवरण निम्नानुसार है, यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। दिव्यांग अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना MP ऑनलाइन के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है, और किसी माध्यम से आपका फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। और अगर आपको डिटेल देखनी है तो जैसे अभी हम देख रहे हैं mpकृषि.mp.gov.in पर देख सकते हैं, या फिर MP ऑनलाइन पर भी जाके देख सकते हैं। आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है? आवेदन शुल्क इसमें 250 रुपये रहने वाला प्लस GST अलग से रहेगा इसमें। और अगर आप स्वयं भर रहे हैं तो आप इसमें नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI वॉलेट पे पेमेंट किससे भी जमा कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी? अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित पदों से अधिक होने की स्थिति में वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर होगा। विभिन्न दिव्यांग श्रेणी हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाला अभ्यर्थियों को वॉक इन इंटरव्यू हेतु आमंत्रित किया जाएगा। इस हेतु अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची MP ऑनलाइन तैयार की जाएगी। प्रावीण्य सूची तैयार करने के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोबारा वही चीज़ बताई गई है, दिव्यांग अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना। इस तरह से ये चीज़ें होंगी। आपको MP ऑनलाइन के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। परीक्षा शुल्क हमने बता दिया है, ये पूरी वही चीज़ आ गई, दोबारा रिपीट हो गई हैं। अभ्यर्थियों मुख्य सूची, चयन सूची, प्रतीक्षा सूची की व्यवस्था कहाँ होगी, कैसे होगी, यहाँ पर पूरा आप जब भी फॉर्म भरें नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लें। कई बार तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग पूछते हैं कि जो क्वेश्चन पूछने लायक स्थिति में है ही नहीं, क्योंकि आप लोग क्या है कि वीडियो या नोटिफिकेशन नहीं देखते, तो कृपया करके नोटिफिकेशन जरूर देखें। जब आप नोटिफिकेशन पढ़ लेते तो आपको बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाती, तो आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। निहरताएँ, यानी ऐसा कोई काम जिसकी वजह से आपका ना हो, तो इसमें दिया हुआ है कि भाई जन्म तिथि आपकी हाई स्कूल या अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र पर उल्लेखित तो उसी के आधार पर होगी। और एक बार जन्म तिथि अगर उसमें हो गई तो फिर आप उसमें
हटा नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। फिर वही कंडीशन दी है कि भाई जिस किसी भी पुरुष की एक से ज़्यादा पत्नियां जीवित हैं या उसने विवाह कर लिया, या फिर कोई महिला है जिसका एक से ज़्यादा पति जीवित है, तो उसका भी इसमें नहीं हो पाएगा। वो पूरी कंडीशन दी हुई है। अभ्यर्थी की मानसिक और शारीरिक स्थिति स्वस्थ होनी चाहिए। आवेदनों को रद्द किया जाना, ऐसे आवेदन जो अपूर्ण है, जो भेद प्रारूप में नहीं है, जिनके साथ आवेदन शुल्क जमा नहीं है या विधिमान अभिलेख अपलोड नहीं किए गए, रद्द कर दिए जाएंगे। तो एमपी लाइन का निश्चय अंतिम होगा। आवेदन करने के लिए आवश्यक निर्देश मुख्य रूप से कि मूल निवासी होना चाहिए मध्य प्रदेश का, और भी जो कंडीशन यहाँ पर दी हुई है उन कंडीशन पे काम किया जाएगा। और हम आगे देखते हैं अभी कि और क्या मांगा गया है और क्या बोला गया है। अब यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि मैनुअली कि आप कैसे फॉर्म भरेंगे। जैसे बताया कि यूजर मैनुअल फॉर प्रोफाइलिंग एन एप्लीकेशन, कैंडिडेट हैज टू लॉग इन थ्रू बिलो पेज रजिस्टर्ड कैंडिडेट उसके माध्यम से इसमें आप अंदर चले जाएंगे। फिर यहाँ पे बिलो स्क्रीन विल बी अपीयर्ड आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन, जब आपको ऐसी स्क्रीन दिख जाएगी आपको लॉगिन करने के बाद। वंस प्रोफाइल सक्सेसफुली क्रिएट, एक बार आपकी प्रोफाइल सक्सेसफुली बन जाएगी, कैंडिडेट कैन चेक देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट अप्लाइंग फॉर क्लिकिंग ऑन चेक एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी, तो आप फिर चेक करेंगे और आपकी एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी डिटेल आपको दिख जाएगी। सो कैंडिडेट कैन अपडेट देयर डिटेल अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार आप अपनी डिटेल उसमें देख सकते हैं। वंस प्रोफाइल इज सक्सेसफुली क्रिएट, एक बार प्रोफाइल सक्सेसफुली क्रिएटेड हो जाएगी तो आपको जाना रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म पर फॉर अप्लाइंग द एप्लीकेशन, स्क्रीन विल बी लुक्ड एट, ऐसी आपको स्क्रीन दिखेगी। अप्लाई एप्लीकेशन रिक्रूटमेंट पर चले जाएंगे आप। आफ्टर क्लिकिंग अप्लाई फॉर पर्टिकुलर पोस्ट, कोई सी पर्टिकुलर पोस्ट पर आप जाएंगे, काइंडली प्रिंट ऑफ लिंक, नेक्स्ट आपको करना है आफ्टर वेरीफाइंग ऑल डिटेल अपीयरिंग ऑन स्क्रीन एज बिलो, आपको उसमें दिखने लगेगी। आफ्टर क्लिकिंग ऑन लिंक नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद काइंडली फिल द ऑल रिक्वायर्ड फील्ड एंड अपलोड डॉक्यूमेंट इन एप्लीकेशन फॉर्म एज सोन एज बिलो स्क्रीन एंड सबमिट, उसके बाद आपको इसमें सबमिट कर देना है। फील्ड विल बी सोन एज पर द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश बाय रिस्पेक्ट डिपार्टमेंट, उसमें आपको डिपार्टमेंट में आपको ये चीज़ दिख जाएगी। आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद कैंडिडेट विल हैव टू मेक पेमेंट, आपको पेमेंट करना है सक्सेसफुल बाय क्लिकिंग ऑन पेमेंट पर, पेमेंट जहाँ पर लिखा उस पर पेमेंट करके स्क्रीन विल बी लुक्ड एज बिलो, ऐसी आपको स्क्रीन दिखाई देगी। आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद कैंडिडेट चेक देयर पेमेंट स्टेटस, आप अपना पेमेंट स्टेटस देखेंगे, एप्लीकेशन रिसिप्ट देखेंगे, नंबर ऑफ एप्लीकेशन देखेंगे, फिल्ड थ्रू लिंक माय फिल्ड एप्लीकेशन रिसिप्ट, उसके माध्यम से आप यहाँ पे देखेंगे। अवेलेबल ऑन लॉग्ड इन पेज, आपका जो लॉग पेज है वहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई देगी। तो इस तरह से आपको फॉर्म भरना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म भर दीजिए। लास्ट डेट का आप इंतजार ना करिए, क्योंकि लास्ट डेट के बाद आपका इसमें काम नहीं हो पाएगा। यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है लास्ट डेट कौन सी रहने वाली है, 6/9/2024 से स्टार्ट है, 30/9/2024 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।